दास्तान कहानी में आपका स्वागत है। मैं श्वेता सिन्हा आपके पास यही सच है कहानी लेकर उपस्थित हूँ, जो मन्नू भंडारी की चर्चित कहानियों में से एक है। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले हम मन्नू भंडारी के बारे में जानते हैं। मन्नू भंडारी एक भारतीय लेखिका हैं जो विशेषतः 1950 से 1960 के बीच अपने कार्यों के लिए जानी जाती थी। हिंदी के आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ। मन्नू भंडारी ने कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में अपने कलम का जादू बिखेरा। सबसे ज्यादा वह अपने 2 उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध थी। पहला उपन्यास आपका बंटी और दूसरा महाभोज। यही सच है कहानी दीपा नाम की ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने पूर्व प्रेमी निशीथ के प्रेम से निराश होकर नए व्यक्ति संजय से प्रेम करने लगती है। यह कहानी एक त्रिकोण प्रेम कहानी है। यह एक स्त्री के मन में चलने वाले अंतर्द्वंद्व की कहानी है। यह कहानी डायरी रूप में लिखी गई है। इस कहानी के मुख्य पात्र दीपा, निशीथ, संजय और इरा जो उसकी दोस्त है। तो यह कहानी इस प्रकार है। दीपा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ पटना में रहती है और 18 वर्ष की उम्र में निशीथ नाम के एक युवक से गहरा प्रेम करती है, पर ना जाने क्यों निशीथ उसे ठुकरा देता है, जिसके कारण दीपा को उसने सारी दुनिया के सामने तिरस्कार और दया का पात्र बना दिया था। इसी बीच उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता के जाने के बाद दीपा बिल्कुल अकेली हो गई, क्योंकि उसके भैया और भाभी दोनों का व्यवहार अच्छा नहीं था और उसका खर्चा देने से भी इनकार कर देते हैं। यहाँ निशीथ ने साथ छोड़ दिया और दीपा के भैया भाभी ने भी मुख मोड़ लिया। ऐसी परिस्थिति में दीपा काफ़ी निराश हो चुकी थी और वह अकेली पड़ जाती है। अकेली और निराश दीपा कानपुर आ जाती है और अपने आप को पीएचडी के रिसर्च के काम में व्यस्त कर लेती है और वहाँ संजय नाम का व्यक्ति मिलता है। धीरे धीरे उसे संजय से प्यार हो जाता है। संजय भी दीपा का बहुत ख्याल रखता है। तब उसे लगता है संजय का प्रेम ही सत्य है, निशीथ का प्रेम तो केवल एक छल था, भ्रम था। एक दिन दीपा को इंटरव्यू के सिलसिले से कलकत्ता जाना पड़ता है और वह संजय को भी साथ चलने को कहती है, पर संजय अपने ऑफिस के काम के कारण उसके साथ नहीं जा पाता। फिर दीपा को अकेले ही कलकत्ता जाना पड़ता है और वह अपने दोस्त इरा के घर पर रुकती है। इरा के छोटे छोटे बच्चे थे, जिसके कारण वह दीपा के साथ इंटरव्यू में नहीं जा पाती है। संयोगवश उसे निशीथ मिलता है। निशीथ इस तरह मिलता है जैसे उन दोनों के बीच कोई कटुता रही ही ना हो, कुछ हुआ ही ना हो। वह दीपा की नौकरी के लिए काफी प्रयास करता है और निशीथ कई लोगों का एहसान भी लेता है, जबकि निशीथ को किसी का एहसान लेना पसंद नहीं था। दीपा को ऐसा आभास होता है कि निशीथ को अपने आप पर पछतावा हो रहा है और उसे फिर से पाना चाहता है। इस तरह दीपा के मन में जो निशीथ के लिए प्यार दब चुका था वह फिर से उभरने लगता है और निशीथ को संजय के बारे में दीपा कुछ भी नहीं बताती। वह प्रतीक्षा करती है कि निशीथ कुछ बात शुरू करे, पर निशीथ अपने प्यार के बारे में उससे कुछ भी नहीं कहता। जब दीपा कलकत्ता से कानपुर जाने लगती है तो निशीथ उसे ट्रेन में बैठाने आता है। जब ट्रेन खुलने लगती है तो निशीथ अपना हाथ दीपा के हाथ पर रखता है, जिससे दीपा के मन में जो प्यार दबा था वो फिर से जाग उठता है और वह फिर से आत्मविभोर हो उठती है और दीपा उस स्पर्श को प्यार समझ बैठती है और उसे लगता है यही सच है। उसे निशीथ का प्यार ही सच्चा लगता है। संजय का प्यार परिस्थिति के समय एक सहारा या जरूरत थी और वह कानपुर पहुंचकर निशीथ को एक पत्र लिखती है कि मैं तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे प्यार से अभिभूत हूँ, तुम इसका जवाब जल्द देना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और निशीथ के पत्र का वह बेसब्री से इंतज़ार करने लगती है। कुछ दिनों के बाद आखिरकार निशीथ का पत्र आता है, उसका जवाब आता है, पर उसने पत्र में बस नौकरी की बधाई दी, प्यार के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया। इस तरह दीपा के मन में जो प्यार के फूल खिल रहे थे वह फिर से मुरझा जाते हैं। तब दीपा को यह आभास होता है वह जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था और अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। तभी दरवाजे पर संजय रजनीगंधा के फूलों के गुलदस्तों को लेकर खड़ा दिखता है और वह आत्मीयता से भर उठती है और संजय के गले से जाकर
लिपट जाती है और दीपा को उस वक्त यह एहसास होता है कि यही सच है, संजय का प्यार ही सच है, निशीथ का प्यार भ्रम था, छल था। इस कहानी में लेखिका कहना चाहती हैं, अक्सर समझा जाता है प्रेम एकनिष्ठ होता है, वफादारी का नाम होता है, पर कई बार प्रेम ऐसे देखने को मिलते हैं कि विचलन होने की संभावना रहती है, पथ भटकने की संभावना रहती है। इस कहानी में मन्नू भंडारी जी ने इसमें शहरी अकेलापन को भी दर्शाया है। ये कहानी डायरी शैली में लिखी गई है और ये जो कहानी है दीपा की डायरी के कुछ पन्ने हैं। जो दीपा ने सोचा वही उस डायरी में लिखा। इस कहानी की भाषा बहुत ही सरल और सहज है। कहानी में एक और विशेष तथ्य को दर्शाया गया है कि जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं कि इंसान ये तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या चुनना चाहिए, कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। इस कहानी में मनोविज्ञान की सूक्ष्मता भी झलकती है जो छोटे छोटे मनोभाव पर आधारित है। इस कहानी के कथानक की बात करें तो यह घटना विहीन कथा है, चिंतन मनन जो दीपा सोच रही है उसी पर आधारित है। इस कहानी से यह दिखाया गया है जो वास्तव में है वही सच है और इस तरह यह एक स्त्री के मन में चलने वाली अंतर्द्वंद की कहानी है। इस तरह यही सच है कहानी के शीर्षक की सार्थकता भी झलकती है। धन्यवाद।